ख़ास मकसद है यहाँ आने का और आप पत्रकार भाइयों को एड्रेस करने का। आज मेन मुद्दा है ओबीसी का। और रोहतक में पीछे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें शैलजा बहन जी भी आई थी और बड़े लीडर भी आए थे, जिसको अनिल सैनी जी ने ऑर्गेनाइज किया था। और उसके अंदर ये मांग रखी गई थी कि एक सीट रोहतक और सोनीपत में से ओबीसी समाज के लोगों को मिलनी चाहिए। और मेरा तो मत ये है, मैं तो ये कहता हूँ कि आज कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलरिज्म के ऊपर टिकी हुई है, जिसकी बेसमेंट जो है वो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर है। हम चाहते हैं कि सभी जातियों को साथ लेकर चलें, हर किसी को समानता के हिसाब से उसका हक मिले। और इसीलिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि भाई 2 सीटें तो दलित समाज के लिए सुरक्षित हैं। और इसी तरह से आप समानता के हिसाब से आज सोनीपत पार्लियामेंट्री हल्के में मेरे हिसाब से कम 6 से 6.5 लाख वोट ओबीसी समाज का है। चलो जितना भी है मेरे पास जो फिगर है। और इसी तरह से रोहतक पार्लियामेंट्री हल्के में भी कम से कम 5 और 6 लाख के करीब ओबीसी समाज के वोट है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से, राहुल गांधी जी हमेशा बात ओबीसी की करते हैं, दलित समाज की करते हैं, सभी को साथ लेके चलने की बात करते हैं। यही हमारा नारा है कांग्रेस पार्टी का। तो आज हम यहाँ पे आए हैं तो यही इसी बात को लेकर, क्योंकि हम सारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और मांग हमारी ये है कि रोहतक और सोनीपत में से एक सीट ओबीसी समाज को दी जाए। ये मेन एजेंडा है। कुछ तो वजह रही होगी, मैं तो बड़ा बेबाक तरीके से बात कहता हूँ, कुछ ना कुछ कमियाँ रही होंगी ज़रूर, लेकिन जो आज की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बुरी तरह से हर मुद्दे के ऊपर, हर इशू के ऊपर विफल हो गई है। आज देखो एम्प्लॉय सड़कों पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, अनएम्प्लॉयमेंट आज पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे है। आज लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा चुका है। रोज़ाना वारदातें, आप मेरे पास तो होम का महकमा रहा है, रोज़ाना कितनी वारदातें हो रही हैं। इस तरह से त्रस्त है इस मौजूदा सरकार से। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो उनके तो 2 इशू हैं, धर्म या कास्ट के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, और कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्षता के ऊपर निर्भर करने वाली और सभी जातियों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, जिसका नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे साहब ये लोग करते हैं। और इनका पुराना अगर आप इतिहास देखो तो फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ इतिहास है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, आपने सवाल किया आपने कि कांग्रेस पार्टी 2014 में उसकी हार के कारण क्या थे। कुछ तो कारण रहे होंगे, हो सकता है कि हम कुछ इश्यूज में भटक गए, नंबर 1। नंबर 2, ये बीजेपी सरकार का जो एजेंडा है, धार्मिक एजेंडा, अब चला तो इशू था, मैं इसको लंबी उसमें नहीं जाना चाहता। अन्ना हज़ारे साहब ने एक मंच तैयार किया था और उसको इनकैश किया अपोजिशन की पार्टीज़ ने। तो इसलिए एजेंडा हमारा, क्योंकि इलेक्शन लोकसभा के सर पे हैं, और एजेंडा यही है कि ओबीसी को एक सीट 2 में से दी जाए और पूरे प्रदेश के अंदर लोकसभा में 2 ओबीसी समाज को, 2 दलित समाज को सीट दी जाए। और यही मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मेरा खुद का कैरियर संगठन में बहुत लंबा रहा है। मैं 17 साल रोहतक ज़िले का प्रधान रहा हूँ, प्रदेश का महामंत्री रहा हूँ, 10-12 साल AICC का मेंबर रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब समय आया, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सभी लीडर एक मंच पे आएंगे, अपने अपने फील्ड में, अपने एरिया के अंदर ये काम करने लग रहे हैं। आप बीजेपी का हालत देख लो ना, जो सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर अटैक करते हैं। आज ओम प्रकाश धनखड़ कहाँ हैं?
आज एकदम नायब सैनी जी को लेके आए, उससे पहले नायब सैनी कहाँ था। आज ओबीसी कार्ड को सिर्फ खेलने के लिए, कागजों में दिखाने के लिए, आज मैं पढ़ रहा था किसी अखबार के अंदर नायब सैनी जी का बयान कि ओबीसी की कांग्रेस पार्टी बात करती है वोट बैंक लेने के लिए और काम ओबीसी के लिए नहीं करती। मैं पूछना चाहता हूँ, इससे पहले नायब सैनी जी मिनिस्टर थे खट्टर साहब की सरकार में, क्या किया उन्होंने ओबीसी के लिए? जरा सीधा उन्हीं को एक सवाल है कि आप मंत्री रहते हुए आपने क्या किया। आज आपको क्योंकि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो आपको ओबीसी याद आने लग गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज ओम प्रकाश धनखड़ बनाए थे, वो जगह जगह घूम रहे थे, 1 मिनट नहीं लगा उनकी छुट्टी कर दी, सिर्फ एक कार्ड खेलने के लिए। हमारी जहाँ तक बात है, आप देख लेना आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आएगी, सारे लीडर एक मंच पे आएंगे और कोई किसी किस्म की कोई गुटबंदी नहीं है। राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, ये सारे अब शैलजा जी पद यात्रा करने जा रही हैं 1 जनवरी से। कहाँ से शुरू करेंगे अभी प्रोग्राम आपके सामने आ जाएगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने प्रोग्राम करने लग रहे हैं, कोई किसी के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं है। वक्त आने पे सारे इकट्ठे होंगे। दिल्ली वाले बैठ के राहुल जी बनाएंगे, हमारी तो पार्टी हाईकमांड ही फैसले करती है। अब रही बीजेपी की बात, कल मैं इन्हीं के लीडरों का बयान पढ़ रहा था, हम भी बनाएंगे, ये भी बयान देने लग रहे हैं। तो बयान देने में क्या है, सुनो बयान अब मैंने इन्हीं डिप्टी सीएम के नाम के ऊपर मैंने भी बयान दिया था। मैंने कहा भाई हमें सामान्य जाति में क्यों रखते हो, हैं? कहो कि पंजाबी भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो जो 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 जिसके जी में आता है वो कह देता है, तो अगर कहा है तो अच्छी बात है। बत्रा जी लेकिन ऐसे विश्वास करें। देखो ऐसा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। शैलजा बहन जी 15 साल यूनियन मिनिस्टर रही है और वर्किंग कमेटी की मेंबर है। कोई बयान कुछ दे, लेकिन एक सच्चाई है, चौधरी भजन लाल जी के साथ मेजोरिटी थी चीफ मिनिस्टर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने के नहीं बने ना। ये फैसले चीफ मिनिस्टर के या मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए, ये पार्टी लीडरशिप करती है, पार्टी हाई कमांड करती है। ये मैं भी कहने लग रहा हूँ। अब ये 2 दिन पहले का बयान मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद पढ़ा है, उन्होंने भी कहा है कि ये पार्टी फैसला करेगी, हाईकमांड फैसला करेगी। जहाँ तक 2 बनेंगे 4 बनेंगे, ये आदमी की अपनी अभिव्यक्ति है, अपने विचार हैं। ये जो विचार उन्होंने रखे हैं ये उनके खुद के हैं, बाकी फैसला तो पार्टी लीडरशिप करेगी। नायब सैनी ये क्यों नहीं बताते आपको क्यों बनाया है? मैं आपके माध्यम से एक सवाल उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, आपको क्यों बनाया? आपके क्या सुराग के पंख लग गए कि जो आपको ही चुना उन्होंने? इसलिए चुना ना, ओबीसी कार्ड खेलने के लिए। नायब सिंह सैनी जब पहले मंत्री थे उन्होंने क्या किया ओबीसी के लिए? पहले बयान नहीं देते थे, पहले तो एक ही चीज़ थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर। आज एक बीजेपी एक सेंट्रलाइज्ड पार्टी बन चुकी है, आज मंत्रियों की कोई पोजीशन नहीं है। आप अनिल भाई साहब को देख लो और चीफ मिनिस्टर को देख लो, रोजाना इनकी स्टेटमेंट्स कभी हेल्थ के ऊपर कभी होम के ऊपर, सिर्फ एक ही बात अनिल भाई साहब कहते हैं, मैं गब्बर सिंह हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्होंने कभी गब्बर सिंह का किरदार देखा? गब्बर सिंह का किरदार क्या था? आज कभी सीआईडी के इशू पे, आज एसपीज की फाइलें 4-4 महीने से लंबित पड़ी हैं होम मिनिस्ट्री के पास, होम सेक्रेटरी के पास। तो आप इनका किरदार देखिए। कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, कांग्रेस का रूल भी आपने देखा है और बीजेपी का रूल भी आपने देखा है। इनके अंदर हमारे अंदर इनके साथ कोई समानता नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार से लिप्त है, कहते हैं अपने आप को ऑनेस्ट। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म है, चौपट है। आज ड्रग्स का सेवन, आज जितने बेरोजगार जो युवक हैं, आज जितने बेरोजगार युवक हैं आज पार्कों में बैठ के ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं।
आज ड्रग्स की तस्करी हो रही है पंजाब के पैटर्न के ऊपर। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, नंबर 1 है पूरे प्रदेश के अंदर। आज व्यापारी बेहद तंग है। आप किसी शोरूम में चले जाओ, बाहर निकलिए, सारी मार्केट आपके बुलबुल के साथ लगते शोरूम और दुकानें हैं, जीएसटी का फरा लेके बैठे होंगे। उनकी सेल तो कोई बाजार में खरीदार तो है नहीं, लेकिन वो जीएसटी आज सबसे ज़्यादा अगर जीएसटी है तो वो हरियाणा में है। आज व्यापारी दुखी, आज कर्मचारी दुखी, आज किसान दुखी, आज रोज लाठीचार्ज हो रही है, आज रोजगार नहीं है। आज अच्छा निवेश की बात करते हैं। मैंने अब रोहतक में पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 75% आरक्षण नए उद्योगों को। मैं पूछना चाहता हूँ कोई उद्योग एक तो गिना दो जो दुष्यंत चौटाला के पास या इस मुख्यमंत्री के आने के बाद 9 सालों में एक बड़ा उद्योग बता दो जो यहाँ पर आया हो। तो फिर 75% आरक्षण कहाँ गया?